बड़ी बात यह है, देखिए पिछली बार राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिशें हुई थी। इस बार जो जीडीपी की बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यह माना जा सकता है कि इस बार इकोनॉमी को बूस्ट करने पर भी फोकस रहने वाला है और आम आदमी को कैसे राहत दी जाए इस पर भी फोकस होने वाला है। बड़ी बात यह है कि जो किसान है, पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आपने कि उनकी जो नाराजगी रही उसके बिहाफ पर यह माना जा रहा है कि इस बार किसानों को राहत दी जा सकती है। आइए चर्चा की फिर से शुरुआत करें। प्रोफेसर अखिल स्वामी के पास में सबसे पहले जाऊंगी क्योंकि चारों मेहमान लगातार बने। प्रोफेसर अखिल स्वामी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली की बात हर बार होती है, लेकिन इस बार क्या आर्थिक सर्वेक्षण को देखते हुए उस मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ हो सकता है क्या खास? पूजा जी ये बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जीडीपी होने वाली है 2025-26 में वो 6.3 से 6.8% हाँ। होने वाली है। जब आपके लोन जो 2014 में थे वो 5 गुने बढ़ गए और आपकी आमदनी कम हो गई, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था जो है बदहाल हालत में है। आर्थिक सर्वेक्षण में आप खुद कह रहे हैं, जो निर्मला जी ने पेश किया, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बुरी हालत है, बहुत ज्यादा उसमें होप दिखाई नहीं पड़ रही, चाइना ने पूरी तरह उसमें कब्जा कर लिया है। और आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अरे एग्रीकल्चर पे पूरा ध्यान दे दोगे आप और एमएसपी की गारंटी दोगे नहीं किसानों को, उनके इनपुट कॉस्ट को बढ़ा दोगे, आउटपुट कॉस्ट को खरीदोगे नहीं, और सारे कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दोगे और जीएसटी बढ़ा दोगे, पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा दोगे, तो देश की आर्थिक उन्नति कैसे होगी? ये जो 2047 का नक्शा और ये जुमला दिया जा रहा है, आप हमें प्रेजेंट में कुछ दीजिए, हमारे बच्चों को नौकरियां दीजिए। बच्चों के पास नौकरियां है नहीं, नौकरियां छूट रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बर्बाद हो जाएगा तो आप ये सोचिए नौकरियां देगा कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर नौकरियां देता बड़ा है, पॉइंट है। वहां तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जी अखिल जी, आपके पास लौटती हूँ मैं क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, मार्केट आज खुला रहेगा। अगर हम बात करें सर, ऐसा कौन सा सेक्टर जिस पर अगर फोकस ज्यादा रहेगा तो शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है? अरे शेयर मार्केट को तो उछाल देने के लिए सरकार ने 2004 से ये जो एनपीएस स्कीम लाए, न्यू पेंशन स्कीम, अरे लोगों को पेंशन मिल रही थी उसमें काट के मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ अनंत राम भी जुड़े हुए हैं, ये सवाल उनसे भी ले लेते हैं। पलक जी, आपका व्यू भी सर जान लेते हैं इस पर। चढ़ाया है केवल एनपीएस के पैसे से। सर अनंत राम जी से क्वेश्चन है और सीनियर सिटीजन सर, वापस लौटते हैं आपके पास। अनंत राम सर, आप सुन पा रहे तो जवाब दीजिएगा। अभी इस बजट में देख लिया तो बजट के पहले ही सीनियर सिटीजन के लिए जब हेल्थ सेक्टर का बात हुआ तो उधर उनका प्रीमियम का जो है वो 10% में कैप ऑलरेडी कर दिया है। ओके, इसलिए हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होने का बहुत एक्सपेक्टेशंस है। अभी नीति आयोग के सामने भी पूरा सीनियर सिटीजन का अभी एक फोरम उनसे पेश किया है कि वो पूरा इनका सर्विस टैक्सेस जो है, उनका सर्विसेज जो लेते हैं उनके लिए 18% जो है उसके लिए थोड़ा कम करने के लिए मे बी 5% से या 2% के लिए करने का उम्मीद भी हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल जो है कि ये नया सेक्टर जो है सीनियर सिटीजन का, उसमें थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। और दूसरा उम्मीद क्या है कि नया टैक्सेस नहीं लगाएगा। ओके, अभी तो जो जितना टैक्सेस है उनको रैशनलाइज करके नया टैक्सेस नहीं आएगा। ओके, वो बहुत उम्मीद है बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और आशीष जी, आम आदमी को इस बजट से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। तो पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करूं या फिर मैं एलपीजी की बात करूं, क्या लगता है टैक्स में कोई कमी की संभावना नजर आती है क्या इस बजट में? आशीष जी, अगर पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बात करें तो गवर्नमेंट शायद इसी साइड में रुख कम ले। बाकी जो गवर्नमेंट का जो रुख रहेगा वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वगैरह इन पे ज्यादा रहेगा, इनके रेट्स कम रहे क्योंकि कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है। जो पाउच पैकेट बड़े साइज में मिलते थे, आजकल वही जो लोग बाग है, मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, वो छोटे पाउच में साइज खरीद रहे हैं। जो भी जैसे पहले तेल 1 लीटर आता था तो आजकल वो आधा लीटर 200 ग्राम के पाउच में खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट का रहेगा जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है वो डाउन है। तो हो सकता है कि एफएमसीजी हेल्थ, डिफेंस और बैंकिंग, आईटी सेक्टर्स जो हैं उनमें आज शेयर मार्केट में भी उछाल दिखे। हाँ आशीष जी, आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि आज बेहद खास दिन भी है और लगातार हम इस
पूरे बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वो तमाम सवाल जो आपके जहन में भी होगा, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और वो सवाल हम लगातार उनसे भी पूछ रहे हैं कि वो बजट को लेकर जो आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। मिडिल क्लास को जो आस है वो आस इस बार फ्रूटफुल होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी।